नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो अच्छे अखलाक हैं, और जिस किसी में भी हुस्न अखलाक हो उसका दर्जा रोज़ेदारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। महकमे आर&बी के तहत हैदराबाद में सरकारी सतह पर 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व रियासती वजीर हरीश राव ने रखा संगे बुनियाद। टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी की क़ियादत में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आर्मूर हल्के के कई बीजेपी कायदीन ने इनके हाथों हासिल की टीआरएस में शमूलियत। टीएनजीओ की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत व गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए की अपील। तेलंगाना हुकूमत CEDM की जानिब से शहर में 16 मई से मुफ्त टेट कोचिंग का इनेकाद। तुलबा व तालिबात से इस्तिफादे की अपील। इंदलवाई अर्बन हेल्थ सेंटर का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया अचानक दौरा व डॉक्टर अरविंद की खिदमत में की जा रही लापरवाही पर दिया इंतबाह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। महकमे बल्दी की गफलत। बोधन रोड पर बार बार डिवाइडर्स पर मौजूद पाइपलाइन फूटने के सबब हादसात का खतरा। बार बार शिकायतों के बावजूद कोई हल नहीं। महकमे बल्दी में कमिश्नर की जानिब से कार्रवाई जरूरी। शहर निजामाबाद के इलाके बोधन रोड नजद नेटा स्टॉकिस के पास डिवाइडर पर मौजूद पाइपलाइन आज कल शाम होते ही एक फव्वारे में तब्दील हो रही है और इसकी सही तौर पर मरम्मत न होने के सबब इस अहम सड़क पर हादसात होने के भी काफी इम्कानात है। ये इलाका महकमे बल्दिये के जोन नंबर 5 में आता है और बार बार इस तरह पाइपलाइन के जगह जगह से फटने के बावजूद भी महकमे बल्दी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो महकमे बल्दी के जिम्मेदारों की गफलत को जाहिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता भी मुकामी अवाम ने ही राहगीरों की सहूलत के लिए आर्जी तौर पर इस पानी को बंद किया। वाज़ेह है कि जोन नंबर 5 इलाके में कई मुकामात पर पीने के पानी पाइपलाइन भी टूटी हुई, जिस पर भी ओहदेदारों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही इन हालात का म्यूनिसिपल कमिश्नर जायजा ले रहे हैं, जिसके सबब ओहदेदारों की गफलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से अम्बेडकर कॉलोनी में बिरादान वतन के हमरा दावत इफ्तार का इनेकाद। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से याकूबपुरा शाख के ज़ेरे इंतज़ामिया डिवीज़न नंबर 11 में मौजूद अम्बेडकर कॉलोनी में तमाम बिरादान वतन के हमरा दावत इफ्तार का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िम्मेदार जमात इस्लामी शेख हुसैन की जानिब से इस्लाम के पैगाम को वाज़ेह करते हुए बताया कि इस्लाम एक अमन पसंदीदा मजहब है और किसी तरह की बुराई के लिए इस्लाम में जगह नहीं है। इस मौके पर इनके हमरा जहीर भाई, अब्दुल बारी, डॉक्टर सज्जाद, रामलू और दीगर बिरादान वतन की कसीर तादाद मौजूद थी। आपका हमारा पूरा जो पुराना था ना, वो हमारा बाप आपका एक ही है, माँ बाप एक ही है, मगर आप यहाँ पे आने के बाद हम सब बना लिए, वो सब बेकार बातें हैं। आप हम सब एक ही है, हमको मिलके जुलके हमारे देश को आगे बढ़ाना है और अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारना है, किसी को तकलीफ देना। CM KCR के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल के BJP कायदीन ने ज़िले टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी की हरकयाती खिदमत और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल के BJP नवीन कुमार उर्फ गब्बर सिंह B राजकुमार ने BJP पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके ज़िले टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहना कर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में रजका संगम के रियासती कायद M गणेश व दीगर ने शिरकत की। దాదాపుగా 2000 ఇండ్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి ఆర్మూర్లో। అదేవిధంగా ఇంకా కూడా 3000 ఇండ్లు రాబోతూ ఉన్నాయి। ఇంకొక 3000 మందికి దళిత బంధు వస్తూ ఉంది। ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 6000 ఇండ్లు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఇల్లు ప్లాట్ ఉన్న వారికి 3 లక్షలు ఇస్తాం, ప్లాట్ లేని వారికి ఇండ్లు ఇస్తాం।
కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి 2000 ఇస్తున్నాం. ఇవన్నీ అభివృద్ధి పథకాలను చూసి పెద్ద ఎత్తున మొత్తం సంఘం ఇలా నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం అంతా तालीम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आला सतह पर अपना मुकाम बनाए। बीसी हॉस्टल में तलबा के तहरीकी प्रोग्राम से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कहा कि अगर कोई तालिब इल्म तवज्जो के साथ मेहनत से पढ़ता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। ये तजवीज़ किया गया कि अगर तालीम के हथियार को अपना लिया जाए तो कोई भी आला ओहदे पर फायज होकर खानदान का सरबराह बदल सकता है। एक पसमानदा तबके के फलाही हॉस्पिटल की 10वीं जमात के तालिब इल्म ने मंगल को जिला मरकज के दुब्बा इलाके में वाक़े बीसी हॉस्टल में तलबा के लिए एक तहरीकी प्रोग्राम का अहतमाम किया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। तलबा को 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान की तैयारी के बारे में हिदायत दी। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से सालाना इम्तिहानात लिखे बगैर ही आला क्लासों में तरक्की दी गई थी। इस हकीकत की वजह से कि वो अब इसी वक्त मजमून बोर्ड का इम्तिहान मुनाक़िद होने वाले हैं और अच्छी तरह पढ़े। 10वीं जमात को आला तालीम और ज़िंदगी में आबाद होने का पहला कदम कहा जाता है। इन्होंने कहा कि शुरू में एक कदम पीछे हटने से मुस्तकबिल को नुकसान होगा। इसको जहन में रखते हुए तजवीज़ किया जाता है कि सालाना इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात किए जाए। इन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले में अब हॉस्टल्स में बहुत सी सहूलियात मैसर है और हुकूमत गरीब तलबा की फलाह व बहबूद के लिए कई तरीकों से इमदाद भी फ्राहम कर रही है। जिले कलेक्टर ने कहा कि वो इन मौक़ों से इस फायदा उठाते हुए हदफ की तरफ बढ़े। इस तकरीब में जिले बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर नरसैया, स्टडी सर्कल डायरेक्टर वेकटना और दीगर ने शिरकत की। Last 2 years you didn't write exams. रासारा एग्जाम 8th क्लास रासारा नो रासारा नो even 9th class also you didn't write. Am I correct? Yes. After 7th class you are going to write exams directly. You didn't write exams of 7th, 8th class and 9th class. Correct? So 2 years తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, అంటే యామ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. అందులో కూడా ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అలవాటు తప్పింది. అదేవిధంగా క్లాసెస్ కూడా దాదాపుగా లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కరోనా ఉండేది. చాలా వరకు మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ విన్నారు. ఈ ఇయర్లో కూడా ఫస్ట్ 3 months అయితే అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ క్లాసెస్ అప్పుడు కూడా సరిగ్గా వినలేదు. बोधन शहर में रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमज़ान गिफ्ट के अवामी नुमाइंदों ने ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अवाम में की तकसीम। बोधन शहर में रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमज़ान गिफ्ट की कौंसलर सैयद अशफाक अहमद व सैयद सुल्तान कादरी के हाथों ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ में तकसीम अमल में लाए गए। इस मौके पर कौंसलर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने के अलावा तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को इनके त्योहारों के मौके पर खुसूसी तोहफ़ाजात फ़राहम करने को काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आज मस्जिद उमर फारूक में जो किट्स दिए गए हैं वार्ड नंबर 9 में जो लोगों को देने के लिए केसीआर साहब की जो किट है रमज़ान मुबारक में ईदी के तौर पे जो दी जाती है वो आज इंशाल्लाह वो तक़सीम अमल में आई है। आज इंशाल्लाह ताला वार्ड नंबर 9 में उमर फारूक मस्जिद से केसीआर साहब के किट हर गरीबों को हर एक को तमाम लोगों को किटां दी गई है और तमाम लोग केसीआर साहब के हक़ में दुआ करें, शकील अहमद साहब के हक़ में दुआ करें और हम तमाम मुसलमानों की जानिब से केसीआर साहब का और हम बोधन के हरदिल अजीज़ एमएलए साहब शकील अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाजिमत दिलाने के बहाने धोखा देने वाले शातिर अफराद से सख्त चौकसी इख्तियार करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का खिताब। जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए अनकरीब नोटिफिकेशन की जारी अमल में लाने के पेश नज़र बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत दिलाने के बहाने के तहत धोखा देने वाले अफराद के खिलाफ सख्त चौकसी इख्तियार करके इनके बारे में दिए गए फ़ोन नंबर स्पेशल ब्रांच CSB कंट्रोल रूम फ़ोन 9490618000 और 9491398540 पर इत्तला फ्राहम करने की ताकीद की।
मुबकाल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमज़ान गिफ्ट की अवामी नुमाइंदों के हाथों 150 मुतहक़ अफराद में फ्राहमी अमल में लाई गई। मुबकाल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मलबूसात को अवामी नुमाइंदों ने मुबकाल मंडल से मुतालिका नगमपेट, वेंचियाल, कोटापल्ली, वेमपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 150 मुतहक़िन ख़वातीन में मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों जैसे दशहरा त्यौहार के मौके पर बदकमा साड़ियाँ और क्रिसमस के पेश नज़र क्रिश्चियन अफराद को मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाते हुए रमज़ान के मौके पर मुस्लिम मुस्तहिक़ ख़वातीन में मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं और इसी तरह से मुबकाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 150 मुस्लिम मुस्तहिक़ ख़वातीन में मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस पर इस्तिफ़ादा कुननगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर ZPTC मेंबरान, MPTC के अलावा मस्जिद कमेटी के सदर व दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच व दीगर अफराद ने की शिरकत। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमज़ान गिफ्ट के अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल TRS सदर बदम प्रवीण रेड्डी व ऑप्शन मेंबर सईद फयाज अली ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा रमज़ान तोहफे के तौर पर मुस्तहिक़ीन में मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की रवायत को बरकरार रखने और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों के मौके पर खुसूसी तोहफ़ाजात व मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाते हुए इत्तेहाद तो एक जहती को मुस्तहकिम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन T गंगाधर, SK रहीमुद्दीन, यूसुफ, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़, मोहम्मद मोहित पाशा, नियास व दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి. ప్రతి కులాలు మతాలు అనే భేదాభేదం లేకుండా అన్ని మతాలకు ఏదో కొద్ది సాయం చేస్తూ ఉన్నారు. बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की ज़ाती खर्च से फ्राहम करदा रमज़ान गिफ्ट की TRS कायदीन ने ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ीन में तक़सीम अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इनके ज़ाती खर्च से माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर नवीपेट मंडल के दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अवाम के लिए फ्राहम करदा रमज़ान तोहफ़े की बिन्नुल्लाह सोसाइटी वाइस चेयरमैन M हनुमंटलू कायद बी रमेश के हाथों मुस्तहिक़ीन में तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाबर ने खिताब करते हुए कहा कि रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने अपने ज़ाती खर्च से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों में खुसूसी तोहफ़ाजात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुतालिका मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। शकीलन्ना नायकत्वम शकीलन्ना बड़ा खुशी का दिन है। बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के गरीबों के लिए हर तरह की सादतें रमज़ान में मिलती हैं। उसी तरह हमारे हरदिल अजीज़ इज़्ज़त माब आली जनाब शकील आमिर साहब MLA बोधन की जानिब से जो रमज़ान का तोहफ़ा गरीबों के दरमियान में तकसीम किया जाता है। हैदराबाद में सरकारी सतह पर 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 3 सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा, जिनमें अलवाल गड्डी, अनराम और एरागुट्टा शामिल है। संग बुनियाद तकरीब में रियासती वज़रा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, सबितंद्रा रेड्डी, अरकान असम्बली गोपीनाथ, श्रीधर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, राज्यसभा के अरकान K ईश्वर राव और GHMC के मेयर
गढ़वाल विजय लक्ष्मी भी मौजूद थे। हर एक हॉस्पिटल 31.71 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित है। गड़िया नराम में तामीर होने वाले हॉस्पिटल के लिए 900 करोड़, अलवाल हॉस्पिटल के लिए 897 करोड़ और एरागुड्डा हॉस्पिटल की तामीर के लिए 882 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए हाल ही में महकमे सेहत की जानिब से जारी किया गया है। अलवाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 28.41 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जिस पर 5 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। गड़िया नराम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 21.36 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जिस पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। एरागुड्डा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 17 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जहां पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। हर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1000 बेड्स पर मुश्तमिल रहेगा। इन हॉस्पिटल्स में तमाम अक़साम के स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी तिबी खिदमात दस्तियाब रहेंगी। तिबी तालीम के लिए PG स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी नशिस्ते नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजेस भी दस्तियाब रहेंगे। अलवाल में तामीर होने वाले हॉस्पिटल में अजला, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और आदिलाबाद से आने वाले मरीजों को इलाज की सहूलत होगी। गड़म नराम में तामीर होने वाले हॉस्पिटल में अजला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट के मरीजों को तिबी सहूलतें दस्तियाब होंगी। एरागुड्डा और कच्ची बावली के हॉस्पिटल्स में इसके अतराफ एकनाफ के अजला के अवाम को मौसर तिबी सहूलतें दस्तियाब होंगी। రేపు హైదరాబాద్ సిటీలో 14,000 ఎకరాలలో ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి ఫార్మా యూనివర్సిటీతో పాటు ఫార్మా సిటీ తేబోతూ ఉన్నాం. ఇక్కడనే మన మేడ్చల్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఏరియాలో హైదరాబాదు ప్రపంచానికే వ్యాక్సిన్ సెంటర్గా ఉంది. జీనోమ్ వ్యాలీలో బయోటెక్ వ్యాక్సిన్లు తయారు చేయడంలో ప్రపంచానికే మనం రాజధానికి ఉన్నాం, భారతదేశానికి కాదు. ఎంటైర్ వరల్డ్లోనే 33% టీకాలు వ్యాక్సినేషన్లు తయారు చేసే సెంటర్ మన హైదరాబాద్. మరి ఇక్కడెక్కడి వాళ్ళు దేశ విదేశాల వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు పెడతా ఉన్నారు. మీరు ఒకటే విషయం ఆలోచన చేయాలి. హైదరాబాద్కు పోతే విమానం దిగినా, రైలు దిగినా, బస్సు దిగినా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఇక్కడ అన్ని రకాల భోజనం దొరుకుతుంది. बोधन शहर के IFTU जिले तर्जुमान P वर्दैया ने मुकामी दफ्तर में 136वें मे डे के पेश नज़र लेबर ख़वानीन हुकूक़ को ख़तरे में डालने वाली मोदी हुकूमत के खिलाफ पंपलेट की नकाब कुशाई अमल में लाई। बोधन शहर में IFTU के जिले तर्जुमान P वर्दैया ने मुकामी दफ्तर में 136वें मे डे के पेश नज़र पंपलेट की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए कहा कि जंगी मुनाफिकत व साम्राज्य के खिलाफ मे डे का इनेकाद अमल में लाकर लेबर ख़वानीन व हुकूक़ को ख़तरे में डालने वाली मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने के ताल्लुक़ से IFTU की जानिब से ऐलान किया गया है। और इन्होंने मज़ीद कहा कि 8 घंटे काम के औकात कार के बदले में 12 घंटे खदमात लेने के तरीक़ेकार पर अमल करके मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को लाने वाली रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। జరిగే ప్రపంచ కార్మిక వర్గ పోరాట దినం మేడే 136వ మేడేను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి IFTU జాతీయ కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేడే యుద్ధోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా జరపాలని చెప్పేసి జాతీయ కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. ఏదైతే రష్యా ఉక్రెయిన్పై దురాక్రమణ దాడి చేస్తూ ఉందో ఈ దాడిని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా సదస్సులు సమావేశాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చింది. ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలని పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కార్మిక చట్టాలను रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर बालकोंडा के मुख्तलिफ अफराद में रमज़ान किट की तक़सीम। वज़ीर इमारत शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर आज मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों में हल्के असम्बली बालकोंडा में रमज़ान किट्स तकरीबन 2000 किट्स की तक़सीम में आई। भीमगढ़ बाबूपुर में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में ही आज तकरीबन 500 ख़ानदानों के दरमियान रमज़ान किट्स तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपलिटी चेयरपर्सन के प्रेमलता वो कन्या सुरेंद्र, मोहम्मद अब्दुल मोइस, जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर रवि, ZPTC सदर TRS नरसैया, वाइस चेयरमैन भगत मोहम्मद अजमुल्ला, मौन रुकने बल्दिया मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक के अलावा दीगर मौजूद थे। जबकि बाबापुर में सरपंच अतीक सिजिल, MPTC भीमगल MRO और सदर अंजुमन भीमगल मोहम्मद अंजुम, बाबापुर सदर अंजुमन मोहम्मद अतीक के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइस जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर ने कहा कि जनाब KCR साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अखलतों के लिए कई स्कीमात को रोशनास किया। इसमें हर साल दावत इफ्तार के साथ गरीब मुस्तहिक़ अफराद में कपड़ों की तक़सीम
शामिल है। ये केसीआर के सेकुलर चीफ मिनिस्टर होने की दलील है। इन्होंने इस मौके पर जनाब केसीआर साहब और जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब वजीर इमारत शौरा का शुक्रिया अदा किया। చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఈరోజు దేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయనటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి ఫలాలను ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అందించడం జరుగుతున్నది. అందులో భాగంగానే ఈ ముస్లింలకు ఈరోజు రంజాన్ బట్టలను పంపిణీ చేయడం అనేది జరుగుతున్నది. ఈరోజు నిజంగా బట్టలు కొనుక్కోలేని ముస్లిం సోదరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది మంచి అవకాశం. మరి कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू के जेर निगरानी में जिले के खलीलवाड़ी में वाक़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एसआई कांस्टेबल मुफ्त तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी। जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू के जेर निगरानी में जिले के मुकाम खलीलवाड़ी में वाक़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद होने वाले एसआई कांस्टेबल की मुफ्त तरबियती प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें जिले के दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात शिरकत करके फैज़याब हो रहे हैं, जिससे इस मौके पर K6 चैनल ने दीगर तलबा व तालिबात से रब्त पैदा करके मुनक़्क़िद होने वाले मुफ्त तरबियती प्रोग्राम के ताल्लुक़ से इनसे दरियाफ्त करने के बिना पर तलबा की जानिब से इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि इस कोचिंग सेंटर पर माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबिन के अलावा तमाम तरीन सहूलतें फ्राहम करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व CP के नागराजू को तलबा ने दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। నా టార్గెట్ అయితే పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకోవడం నా ఉద్దేశం. దీనికి బయట అయితే చాలా ఖర్చు అవుతుంది ప్రైవేట్ కోచింగ్లో అయితే, కానీ ఇట్లా ఉచిత కోచింగ్ ద్వారా చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు సిపి గారు. మాలాంటి పూర్ వాళ్ళకి మంచి హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఇది. అలాగే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీ కోచింగ్ని బాగా వినియోగం చేసుకొని మేము మంచి జాబ్ కొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నా పేరు వచ్చేసి ఏరోజ్ అభిలాష్, మాది యానంపల్లి. అయితే నిజంగా గవర్నమెంట్ ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకు అంటే ప్రైవేట్ కోచింగ్లో వెళ్ళినట్లయితే 15,000 నుంచి 20,000 నుంచి ఫీజు అడగడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఎంతోమంది పేదలకు ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది. నా గోల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక మంచి కానిస్టేబుల్ అయ్యి ఇట్లానే వేరే వాళ్ళకు కూడా మంచి వేని పెట్టాలని నా గోల్ వచ్చేసి. उर्दू अकेडमी के लिए बजट के अदम इजराई, बेशतर स्कीमात ठप, छोटे अखबारात की माली अयानत, शौरा और अदबियों की तसानिफ पर इमदाद के लिए दरख्वास्त गुजार मुंतज़िर। उर्दू ज़ुबान की तरक्की और फ़रोग़ के मकसद से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में सरकारी सतह पर उर्दू अकेडमी कायम की गई। अकेडमी के तहत उर्दू ज़ुबान की तरक्की के सिलसिले में शोहरा, अदबी और सहाफ़ियों की हौसला अफजाई से मुताल्लिक़ स्कीमात को मदून किया गया। हुकूमत की जानिब से स्कीमात के लिए दरकार बजट की अदम इजराई के सबब गुज़िश्ता 3 बरसों से तेलंगाना उर्दू अकेडमी की बेशतर स्कीमात ठप हो चुकी है। बाज़ स्कीमात 3 बरसों से जबकि दीगर स्कीमात 2 बरसों से बजट की मुंतज़िर है। दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने हाल ही में 13 मुख्तलिफ स्कीमात के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली है, लेकिन अमलावरी के लिए बजट दस्तियाब नहीं बताया जाता है कि हुकूमत ने बजट के इजराई के अहकामात जारी किए, लेकिन महकमे फाइनेंस की जानिब से फंड्स मुंतकिल नहीं हुए, जिसके नतीजे में कई अहम स्कीमात बराए नाम होकर रह गई हैं। मखदूम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड्स, कारनामा हयात अवार्ड्स, मसवदात पर माली ताउन, मतबूअ किताबों पर इनामात, छोटे अखबारात की माली अयानत जैसी स्कीमात के लिए गुज़िश्ता 3 वर्षों से शोरा, अदीब और सहाफ़ी उर्दू अकेडमी के चक्कर काटने पर मजबूर है। छोटे अखबारात के लिए हर साल रमज़ान मुबारक के मौके पर 6,000 रुपये इमदाद दी जाती रही, लेकिन इस मरतबा बजट की अदम वसूली का बहाना बनाकर हुक्काम ने स्कीम को रोक दिया है। हर साल तकरीबन 300 से ज़ायद छोटे रोजनामों की माली अयानत की जाती है, जिनमें रोजनामा, वीकली और 15 रोजा अखबारात शामिल है। अब जबकि ईद उल फितर करीब है, छोटे अखबारात के एडिटर्स रमजान से कबल स्कीम पर अमलावरी की मांग कर रहे हैं ताकि ईद उल फितर बेहतर तौर पर मनाया जा सके। बेस्ट उर्दू टीचर और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी गुज़िश्ता 2 बरसों से नहीं दिए गए। उर्दू अकेडमी पर मुस्तक़ल ओहदेदार की कमी के सबब स्कीमात के लिए बजट के उसूल में दुश्वारी हो रही है। बताया जाता है कि साबिक़ में मौजूद मुस्तक़ल ओहदेदार ने स्कीमात के बजाय मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अकेडमी का बजट खर्च कर दिया था। वज़ीर अक़लियती बहबूद केशवा से छोटे अखबारात के मदीरान ने मुलाकात करते हुए बजट की इजराई की दरख्वास्त। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले के TNGOs के ज़रिए निगरानी में इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले के TNGOs के ज़रिए निगरानी में क़याम अमल में लाए गए इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए कहा कि TNGOs के ज़रिए एहतमाम तमाम मुलाज़मीन मुत्तहिद होकर इफ्तार पार्टी का इनेकाद
अमल में लाने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि सीएम केसीआर के दौरे इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्योहारों के मौके पर खुसूसी तोहफ़ाजात व मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TNGOs के जिले सदर A किशन, रेडको चेयरमैन सलीम, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। बहुत खुशी है मैं आज मुसलमान भाइयों के साथ इफ्तार का दावत में मैं शामिल हूँ। जानते हैं सब कि TRS पार्टी के सदर हमारे CM साहब केसीआर साहब जब तेलंगाना मूवमेंट से जब से मुसलमान भाई सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा चाहते हैं कि ये पूरे तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम। तबारक हाई स्कूल निजामाबाद में 16 मई से CEDM की जानिब से 2022 TS टेट के लिए मुफ्त कोचिंग। निजामाबाद CEDM कोऑर्डिनेटर की इत्तला के बमौजिब सेंटर फॉर एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज CEDM उस्मानिया यूनिवर्सिटी महकमे अखलाती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से TS टेट मुफ्त कोचिंग का 16 मई से 7 जून तक तबारक हाई स्कूल हताई स्टेट निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें अखलाती तबकात के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग मुनक्किद की जाएगी। कोचिंग 20 यौम की होगी। उर्दू मीडियम में कोचिंग का नज़्म किया गया है। ऐसे अखलाती उम्मीदवार जो TS टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके इस मुफ्त कोचिंग से इस्तिफादा हासिल करने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन पर 26 अप्रैल से तबारक हाई स्कूल निजामाबाद पर रजिस्ट्रेशन दफ्तरी औकात का 10 बजे तक 1 बजे दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के साथ 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज, टेट ऑनलाइन दाखिल करदा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जेरोक्स कॉपी, फोन नंबर, ईमेल ID का होना लाजमी है। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मई मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9866794939 पर रब्त कायम किया जा सकता है। इंदलवी मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जायजा लिया और महकमे सेहत के ओहदेदारों की जानिब से खिदमात अंजाम देने में लापरवाही करने पर किया बरहमी का इजहार। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इंदलवी मंडल का दौरा करते हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक तनक़ी अमल में लाकर महकमे सेहत के ओहदेदारान की जानिब से खिदमात अंजाम देने में लापरवाही करने पर बरहमी का इजहार किया और आशा वर्कर से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के अलावा खिदमात अंजाम देने के तरीक़ेकार का जायजा लेने के साथ साथ हॉस्पिटल में मौजूद ऑपरेशन थिएटर व वार्ड मेडिकल स्टोर का मुआयना करने के बाद धरपली हॉस्पिटल से डिप्यूटेशन पर आए हुए डॉक्टर अरविंद से आउट पेशेंट से मुताल्लिक़ा तमाम तरीन तफसीलात हासिल की और इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ज़्यादा अवाम होने की वजह से महकमे सेहत के ओहदेदारान बर वक्त हाजिर होकर अवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात अंजाम ना देने वालों सस्पेंड करने का इजहार किया। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే స్పెషాలిటీస్ లేవో వాటి అన్నిటిని కూడా జిల్లా పరిషత్ ద్వారా ఆ సభలలో చాలాసార్లు కలెక్టర్ గారికి కానీ గౌరవ మంత్రివర్యులు కానీ మా గౌరవ ASRTC చైర్మన్ గారు AMNHOs గారు వాళ్ళందరి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది। మధ్యలో కొద్దిగా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేనందున దీనిపైన పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టలేకపోయారు। हैदराबाद और निजामाबाद के मशहूर मारूफ डेंटिस्ट सैयद आमिर हाशमी की सफ़र उम्रे को रवानगी के मौके पर मुख्तलिफ अफराद की जानिब से मुबारकबाद दी। शहर निजामाबाद व हैदराबाद के मशहूर मारूफ डेंटिस्ट सैयद आमिर हाशमी की सफ़र उम्रे को रवानगी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन की जानिब से इनको मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। इसी तरह समाजी खिदमत गुजार कायद अमजद रजवी की जानिब से इनके क्लिनिक पर पहुंचते हुए इनको मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी गुलपोशी करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और अपने इस मुबारक सफ़र में दुआओं के लिए गुजारिश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महकमे R&B के तहत हैदराबाद में सरकारी सतह पर 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व रियासती वजीर हरीश राव ने रखा संगे बुनियाद।
टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी की क़ियादत में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आर्मूर हल्के के कई बीजेपी कायदीन ने इनके हाथों हासिल की टीआरएस में शमूलियत। टीएनजीओ की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत व गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए की अपील। तेलंगाना हुकूमत CEDM की जानिब से शहर में 16 मई से मुफ्त टेट कोचिंग का इनेकाद, तुलबा व तालिबात से इस्तिफ़ादे की अपील। इंदलवाई अर्बन हेल्थ सेंटर का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया अचानक दौरा व डॉक्टर अरविंद की खिदमत में की जा रही लापरवाही पर दिया इंतबाह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।